जब भी खोलिएगा तो चेहरा उस पर दिखता नजर आएगा। आप जान लीजिए, बड़ी से बड़ी घटना होती है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ट्वीट करते हैं, उसका जो खबर अखबार लिखता है वो एक कॉलम में 2 कॉलम में खबर देता है, और एक खबर होता है तो विपक्ष के लिए 4 कॉलम रहता है उसको जवाब देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो इसलिए सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा हथियार है। अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से करिए, जो बात मुकेश यादव जी कर रहे थे, इसलिए इनको यहाँ भेजा गया। आप उसमें जवाब दीजिए। सोशल मीडिया पर अगर लिखता है, आप देख लीजिए, उसका हर भाजपा जदयू का वर्कर आपको कमेंट करेगा, आपके कमेंट में घुस करके कमेंट करता है, आपको भी उसको उसी तरह जवाब देना होगा। कमेंट करता है तो आप भी उसको तगड़ा जवाब दीजिए, लेकिन सम्मानजनक तरीका से जवाब दीजिए। इसलिए आज के युग में, अभी आप बता रहे थे शर्मा जी कि हमें सोशल मीडिया पर देखते हैं, हमारा आईडी है, हम उनसे जुड़े हुए होंगे तो देखते हैं। पूरा मेरा आईडी खोलिएगा तो राजद के अलावा उसमें कुछ नहीं मिलेगा, लालू यादव तेजस्वी यादव के अलावा कुछ नहीं, उसका नीति उसका कार्यक्रम रहता है, उसको हमारे साथी देखते। तो इसलिए आज के दिन में, आज हम 9 को हम कार्यक्रम किए हैं, लेकिन बता दें हमारे आदरणीय भूदेव बाबू या मुन्ना बाबू या इकबाल साहब कितने खबर अखबार में हमको जगह दिया। हमारे कार्यक्रम को विधानसभा का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, 2 एमएलए यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे कार्यक्रम को कितना जगह देता है। आज जब हम हिंदुस्तान अखबार देख रहे तो थे, तो हमारा कल के कार्यक्रम का मधुबन में जो कार्यक्रम की कोई खबर ही नहीं है। तो इसलिए आज के दिन में सोशल मीडिया बहुत जरूरी है भाइयों। इसके माध्यम से अपनी आवाज को आप हर जगह पहुंचा सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने विषय पर, चुनावी प्रबंधन पर। चुनावी प्रबंधन में सबसे पहला काम होता है कि हम अपने बूथ पर जो मेरा वोटिंग होगा, जो हमारे पार्टी तय करते हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव, या जो हमारा केंद्रीय चुनाव समिति है, जो उम्मीदवार तय करते हैं, तो उनको उस उम्मीदवार को वोटिंग के दिन सबसे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले पूरा दिमाग लगा करके अपना एजेंट को खोजना पड़ता है। लेकिन हमारा तो 15 सदस्य बूथ कमेटी है, हो सकता है उसमें कुछ साथी हमारे नहीं भी होंगे, लेकिन हमें मजबूत और बूथ पर टिकने वाला हम 2 बूथ एजेंट बनाते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग जानते हैं, जो चुनाव कराने जाते हैं एजेंट बन के जाते हैं। ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसी में कुछ नई बात मैं और बताऊंगा आपको। जब हम जाते हैं बूथ एजेंट बनने के लिए, तो 2 साथी को हमारे प्रत्याशी नियुक्त करते हैं, या तो प्रत्याशी अपने सिग्नेचर से आपको भेजते हैं, या जो उनके इलेक्शन एजेंट होते हैं, चुनाव भी करता होते, उन्हें भी साइन करने का अधिकार है, उस साइन करके आपको भेजता, तो आप जाते हैं बूथ पर वोट कराने के लिए। तो जब जाते हैं तो आपको अपने साथ में ID कार्ड ले जाना पड़ता है, या आधार कार्ड ले जाना पड़ता है, 2 फोटो ले जाना पड़ता है, और फॉर्म 10 लेके जाना पड़ता है। अब आपको एजेंट बना दिया। आप एजेंट बनाने के बाद उसका पहला चरण होता है शुरू, कि आपके बूथ पर मॉक पोल कराया जाता है। तो मॉक पोल क्यों कराया जाता है? तो मॉक पोल इसलिए कराया जाता है कि जब वोटिंग का जो प्रोसेस है, उसमें जितने उम्मीदवार है, 1 से लेके 2 या 2 से लेके 5, मुक्त तो आप जान लीजिए कि 6 दल उधर है, 5-6 दल इधर है, 12 दल है, तो सबका तो गठबंधन है। 2 ही विचारधारा की लड़ा है, एक गांधी के वाले मानने वाले है, एक गोडसे के मानने वाले के उम्मीदवार आपको बूथ पर मिलेंगे, और भी जो लोग होंगे। तो उन सारे जो बूथ एजेंट है उनके सामने में ईवीएम में आपको मॉक पोल करके दिखाया जाएगा और डाला जाएगा। उसमें सभी प्रत्याशी के नाम पर वोट डाला जाएगा। आपका भी जो प्रत्याशी होगा उसके लालटेन निशान पर डाला जाएगा, या गठबंधन के उम्मीदवार, यहाँ तो लालटेन ही होगा, तो लालटेन के निशान पर वोट डाला जाएगा। उसका जो उम्मीदवार होगा उसके चुनाव चिन्ह पर वोट डाला जाएगा। और फिर वोट डालने के बाद जो वीवीपैट में पर्ची निकलता है, तो ईवीएम में जो वोट गिरा वो और ईवीएम में जो पर्ची निकला, वीवीपैट में जो पर्ची निकला वो दोनों का मिलान किया जाएगा। और जब मिल जाए कि हाँ ईवीएम में कार्य हम 200 वोट डाला है ईवीएम में, और हमारे लालटेन पर भी 200 वोट वीवीपैट के पर्ची से निकल गया, तो मान लीजिए कि आपका ईवीएम और वीवीपैट का काम जो है सही कर रहा है। फिर उसको आप
जब यह प्रक्रिया हो जाए मॉक पोल का तो उसको डिलीट करवा दीजिए और डिलीट कराने के बाद आप रिटर्निंग ऑफिसर को वोटिंग का परमिशन दे दिए कि ठीक है आप वोट करेंगे। तो इसीलिए जितने भी एजेंट है उस साथी को लेट हो जाता है जाने में, नहाने में, धोने में, या हो सकता है कुछ खाने में। न नहाने का फिक्र करिए यानी खाने का फिक्र करिए। नहाना है तो 5 बजे उठिए। हर हालत में जो राजद का सिपाही होगा, जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन का एजेंट होगा, उसको हर हालत में बूथ पर 6 बजे चला जाना चाहिए। अब जाइएगा बूथ पर तो आप बैठने के लिए खोजिएगा कि भाई कहाँ बैठेंगे कहाँ बैठेंगे। इसलिए रात में ही उस बूथ पर अपने बैठ लिए अरेंजमेंट कर लीजिए। अगर रात में नहीं कर पाए बैठने के लिए कुर्सी टेबल की व्यवस्था, तो आप भोरे जब 6 बजे जाइएगा तो समय सब कुछ लेते जाइए। ये काम भी आपको करना बहुत जरूरी है। ये प्रक्रिया आप कर लीजिए। उसके बाद आप वोटिंग हो रहा है 5 बजे तक आपका वोटिंग चला, 6 बजे तक वोटिंग चला। कहीं पर जहाँ मान लिया कि संवेदन वहाँ 3 बजे तक ही परमिशन होता है, आपके यहाँ 5 बजे ही हो जाए। या जब तक वोटिंग का समय है आप वोटिंग कराइए। अब वोटिंग कराने के वक्त अगर चूंकि भाजपा वाले बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर का एंट्री करा रहा बूथ में, हमारे प्रदेश से लगातार माननीय जिलाध्यक्ष जी को, प्रधान महासचिव को निर्देशित किया गया है कि अभी वोटर का नाम जुट रहा है और डिलीशन का काम हो रहा है, वो कराइए। अब कितना कराए आप लोग नहीं कराए ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो बच्चा बाबू भी जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, लेकिन ये प्रक्रिया चल रही थी तो आप कितना करें। अब वो लोग इस काम में बहुत माहिर है, वो बगल वाले लोगों का भी नाम एंट्री करा देते हैं, उसके पास व्यवस्था है, संसाधन, उसका पहचान पत्र भी बनवा लेते हैं, फर्जी बनवा लेते हैं। तो ऐसे फर्जी लोगों को रोकने के लिए बूथ पर जो मेरे एजेंट जाते हैं उनके जेबी में 2-2 रुपया का 10-20 सिक्का रहना चाहिए। अब 2 रुपया का सिक्का क्या करिएगा भाई, तो भारी लगेगा आपको। नेता लोग तो भारी जेबी कुर्ता फट न जाए तो सिक्का भी नहीं लगता है, लेकिन 2 रुपया का सिक्का रखिए। वो 2 रुपया से आप उस वोटर को आप चैलेंज कर सकते हैं जो आपके बूथ पर गलत वोट करने के लिए आया है। आप रिटर्निंग प्रिजाइडिंग अफसर को दीजिए कि भाई फर्जी वोट है, मैं चैलेंज करता हूं, लीजिए 2 रुपया, और उसके बाद उसको चैलेंज करिए। गलत है तो हटेगा, उसको अरेस्ट कराइए कि फर्जी वोट कैसे हो रहा है। इस पर भी आपको बहुत गंभीरता से ध्यान देना है कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द ही चुनाव हुआ है और लोकसभा चुनाव के समय में जो वोटर वोट गिराया उसके संख्या से 35 लाख वोट अधिक हो गया। 4 महीना में 35 लाख वोटर कहां से जुड़ गया भाई? दिया तो एक ही घर में 50 गो वोटर का नाम था भाई, जगह है तो कोई रेस्टोरेंट है कि कहाँ का पता देकर के 60-70 एक ही जगह पर नाम पता पर वोटर है। जब सारा सबूत दिया गया तो इसको भी निर्वाचन आयोग ने माना सुनी करके लटका दिया फर्जे बच के। तो आपको लड़ाई किससे है? आपको भाजपा और जदयू से लड़ाई है, जिसके पास 20 बरस से इस राज को लूटने का धन है, जिसके पास 20 बरस से इस राज को लूटने का धन है और 11-12 बरस से जो केंद्र में मोदी की सरकार है उसके पास पूरा धन है। इसके अलावा और सबसे बड़ा धन है, उसके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये सारा ताकत उसके पास है। और हमारे पास क्या है? हमारे पास जनबल है, हमारे पास चिरैया का ये मान और सम्मान के साथी और कार्यकर्ता है। हम इसके बल पर उसको पस्त करेंगे जब आप बूथ पर सही से अपना ईमानदारी से आप काम करेंगे। एक प्रक्रिया हो गई। अब लास्ट जब मेरा ईवीएम बंद होने लगेगा, जब वोटिंग मेरा खत्म हो जाएगा, तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार अक्षय यादव, अक्षय लाल बाबू चुनाव लड़े थे, 300 बूथ है आपके पास। कितना 17 नंबर सी फॉर्म आपके पास जमा हुआ था? 300 बूथ जो है आपके यहाँ है, तो आपके पास 17 नंबर सी फॉर्म कितना अवेलेबल हुआ? एक भी नहीं, एक भी नहीं। कैसे चुनाव जीतिएगा? कैसे चुनाव जीतिएगा? 14,000 से चुनाव हार गए, 15,000 या 12,000 से कैसे चुनाव जीतिएगा? पहला काम है यह भाइयों, इसको बहुत गंभीरता से ईमान में रख कर रखिए।
वो उम्मीदवार का सबसे बड़ा सबूत है, वो राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बड़ा सबूत है। जब वोटिंग खत्म हो जाए, ईवीएम जब सील करने की बात आवे, उससे पहले प्रजाति को कहिए भैया 17 नंबर सीट फॉर्म आप हमें अवेलेबल कराइए, मैं दिखाता हूं। देखिए ये 17 नंबर फॉर्म सी है, इसमें क्या लिखा है यह भर करके देगा। भारत निर्वाचन आयोग का यह नियम है। आप टाइटल रखते हैं, टाइटल आपका अधिकार है। भाग ए रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जोखा। तो आपके ईवीएम में जो लेखा जोखा वोट का गिरा है, आपको पते में रहेगा, आपके उम्मीदवार को पते में रहेगा। खाली बता दीजिएगा विधायक आए बूथ पर रहते वोट भले, आए बूथ पर रहते होते वोट भले, तो आप वोटर लिस्ट से न बताइएगा कितना वोट आया, पूछ लिए चल दिए नहीं। आपको लेना है उससे 17 नंबर फॉर्म सी। ये नियम 49S और 56C2 का इसमें निर्देशित है। उसमें क्या रहता है सो देख लीजिए। उसमें रहेगा कंट्रोल यूनिट, उसमें रहेगा मतदान यूनिट, उसमें रहेगा वीवीपैट का नंबर। इसके अलावा भी आपको बहुत सारा उसमें रिकॉर्ड रहेगा, कितना महिलाएं वोट गिराई, कितना बच्चा बाबू उसमें पुरुष का वोट गिरा, ये सारा आंकड़ा रहेगा उसमें, कुल कितना वोट आया, और ये सब हो जाएगा तब वो सिग्नेचर करके देगा। कल के डेट में ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो गया, ईवीएम आप जान रहे हैं कि चुनाव के समय में वोटिंग हो रहा है और उस दरमियान में सारे भाजपा के गाड़ी से ही ईवीएम पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता है? आप लोग खबर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। तो इस गड़बड़ी को कैसे रोकिएगा? ये गड़बड़ी रुकेगा 17 नंबर सी फॉर्म से, जिसमें आपका डिटेल रहेगा। और वो डिटेल जो है आपके जो उम्मीदवार होंगे, चिड़ैया राजग जीतने वाला जगह है यहाँ जो उम्मीदवार होगा, आप उसके पास वो 17 नंबर फॉर्म जब आप अपने केंद्र बूथ से जाएंगे तो उनके हस्तगत करा देंगे, उनको दे देंगे। ये आपको काम करना है। और यह जब कर लीजिएगा तभी भी सील होगा। तो एक हरा सील लगता है उस पर, एक गुलाबी सील लगता है। फिर जो प्रत्याशी होंगे वो अपना सील देंगे, ला और सील आपको मुहर मारने के लिए देंगे कि भैया आप भी उस पर सील मार दीजिएगा, मेरा वाला हमको भैया थोड़ा देर में दीजिएगा ना। चुनाव चिन्ह होगा, कोनो चिड़ैया का पहचान दे करके या अपना कोनो पहचान दे करके सील मार दीजिएगा। तो जब ईवीएम खुलेगा काउंटिंग में तो आप तो देखिएगा भैया हमारा सिलवा है कि नहीं है, आप देखिएगा हमारा सिलवा नहीं है, आप तो चैलेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये अंतिम प्रक्रिया है वोटिंग के दिनों का। लेकिन 15,000 से हमारे उम्मीदवार चुनाव हार गए चुनाव, क्योंकि मेरा बूथ मैनेजमेंट सही नहीं था। आज आप जान लीजिए, आज जो भी साथी इसका आयोजन किए हैं, हम तो पहले अच्छे लाल जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। इस मार्केट में, चिड़ैया के मार्केट में आप इतना बड़ा घर आप ऑफिस को दे दिए, इसलिए ताली बजा के इनका स्वागत करिए भाई। हम तो भाजपा के काला धन ला करके सबको 15 लाख देने वाले नहीं है, वो तो सब फंस के रख लिया। पूरे देश का अभी सभी जिला में अपना कार्यालय खोल लिया है। हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो 20 वर्ष से सरकार में है, विरोध विपक्ष में है, हमको तो कोई चंदो नहीं देता है। जो चंदा देता है उसको बीजेपी वाला इनकम टैक्स भेज देता है, उस पर सीबीआई भेज देता है, ईडी भेज देता है, कहे दिया पैसा विपक्ष के खाता को सील कर देता है। अब कांग्रेस का 70-80 हजार रुपया उसके यहाँ बचा हुआ था, क्या कहते और भी बड़ा पैसा, 70-80 हजार का उस पर 350 करोड़ का दावा उसको पेनल्टी लगा दिया। तो ये है मोदी जी की सरकार, उससे आपको लड़ना है। तो हमारे पास तो वो नहीं है, तो हमको क्या करना भाई, अपना सतुआ समर बांध करके अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तो बूथ जीतो, चुनाव जीतो। आप बूथ जीत जाए तो चुनाव जीत गए, अपने बूथ पर आप चुनाव जीत गए, जीतेंगे कैसे? 14,000 कम कैसे करेंगे? तब आइए बूथ के बाहर आपको नहीं पता होगा, जब हम सब बाहर में बैठ करके किसी के बरंडा पर, किसी के दरवाजे पर बैठते हैं पर्ची देने के लिए कि भाई हम अपने लोगों को पर्ची देंगे,
और डरो रहता है कि पुलिस आएगा तो भागी हो जाएंगे। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन वो नहीं करता, इसलिए नहीं करता है कि भारत निर्वाचन आयोग का नियम है कि आपको पर्ची काटने के लिए बूथ के बाहर बैठने का परमिशन देगा और आप उस टेबल पर अपने नेता का फोटो और अपना आप चुनाव चिन्ह लगा करके पर्ची काटिएगा तो कोई पुलिस पदाधिकारी कोई आदमी आपको हटाने नहीं आएगा। उसके लिए आपको परमिशन चाहिए, तो आप लेते नहीं होइएगा परमिशन। तो इस परमिशन को ले लीजिए और जब टेबल पर बैठिएगा तो टेबल पर क्या करिएगा, तो जैसे शर्मा जी संचालन कर रहे हैं तो शर्मा जी जैसे अच्छे लाल बाबू तो नेता है, इनके जैसे नहीं और इनके से नीचे जैसे हमारे मुखिया जी बैठे हुए, एक प्रभावशाली लोगों को उस टेबल पर कुर्सी लगा के बैठाइए। 3 आदमी को 4 आदमी को रखिए, एक्सपेयर में 15 आदमी कमेटी है, उसको रखिए कि कौन लोगों को बुला के आवे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन वोट गिराया कौन वोट नहीं गिराया? उसके लिए 2 एजेंट होता है ना, एक एजेंट होता है जो बैठता है, एक रिलीफर होता है जो उठेगा तो बैठेगा। तो जो हमारा एजेंट बूथ पर है वो आपको आके बताएगा, ये भाई फल्ला फल्ला टोला मोहल्ला से वोटिंग नहीं गिरा है, तो आपके पास जो बुलावा टीम रहेगा, आप ई रिक्शा रखिए, आप क्या करते हैं वोटर साइकिल रखिए, आप फट से बैठा करके जो टोला मोहल्ला का पता चला दे वोट गिराया भेजिए, उसको बुलाइए। वो हुआ बुलावा टीम, बूथ मैनेजमेंट में बुलावा टीम हुआ, उसको बुला करके लाइए, पकड़ के जाइए, भाई वोट गिराइए। ये तो एक हो गया। अब मान लीजिए अब तो घर घर पर्ची पहुंचा देता है चुनाव आयोग, आपको ब्लॉक से आएगा भेजेगा कि भाई आपके घर में 10 आदमी है, ले लीजिए पर्ची। उसमें बहुत सारे लोगों को यहाँ पर्ची नहीं मिलता, या जिसके घर में दिया रख दिया कहीं भूल गया, अब उसको पर्ची नहीं मिल रहा है, तो आप तो टेबल वाला पर्ची काटेगा, कैसे काटिएगा? कई नंबर का नाम चाह कौन हो, कई नंबर का नाम चाह खोजिएगा, अब खोजते खोजते बहुत समय बीत जाएगा। इसके लिए 2 साथी को चिड़ैया में इतने हमारे प्रमुख साथी बैठे हैं, एंड्रॉइड फोन जो रखते हैं, ये टच वाला मोबाइल नेट वाला रखिए, जो काबिल पढ़ा लिखा हो, उस आपके मोबाइल में भारत निर्वाचन आयोग का जो वेबसाइट है, आपका जो बिहार विधानसभा चुनाव का जो वेबसाइट है, उसको आप अपने विधानसभा का लोड कर दीजिए। अब फट से नाम डालिए, चट से उसका नाम आ जाएगा, तट से लिख दीजिए पूजा पर, भेज दीजिए बूथ पर, आपका वोट का प्रतिशत बढ़ जाएगा, वोट का रेशियो बढ़ जाएगा, खोजी नहीं तो पसीना उतर जाएगा। तो 2 काम यह भी कर लीजिए। अब 3-4 साथी वो रखिए ऐसे, जहां आप बैठे वहां से थोड़ा दूर हटा करके, लोग आ रहा वोट गिराने के लिए, माँ है, बहन है, गाय है, भाई है, बुझाई है, भाई है, मित्र है, इष्ट है, उनको रखिए। भैया लाते ना वोट, भैया 5 बार कहिएगा तो कहिए जाइए नहीं, एक वोटी है तो लाते में एकदम नहीं देने वाला का भी मन लालटेन के लिए बदल सकता है। आप पंचायत चुनाव कराते हैं, मुखिया के लिए लड़ते हैं, आप घरे पर घूमते हैं, वैसे ही आप बूथ पर जाते हैं, फट जाते हैं, भैया हमरा दे दो, भैया हमरा दे दो, हाथ दावे छो, पैर दावे छो। तो आपको यह भी काम करना पड़ेगा। अगर यह काम आप कर लेते हैं, आप कर लिए होते तो अच्छे लाल यादव आज विधायक होते और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। इस काम को आपको करना है, ये है आपका बूथ प्रबंधन। ये काम कर लीजिए चिड़ैया के भाइयों। लालू यादव और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना पाले हुए हैं, इस काम को आप कर लीजिएगा। तो मैं कहता हूं कि बिहार में नहीं पूरे देश में एक